तो वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है। पुस्तक का महोत्सव जो है वहां पर वो संबोधित कर रहे हैं। पुस्तक महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं भी बैठा हुआ था, रवि किशन मुझसे कह रहे थे कि जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो कह रहा थे कि मैंने कहा कैम्ब्रिज से आपने क्या डिग्री ली है? कहा नहीं, 12वीं पास हूं मैं, लेकिन जो है मैंने वहां से ही डिग्री ली और एक दिन में 100 पुस्तकें पढ़ लेता था। मैंने कहा इसका मतलब आप पढ़ते नहीं थे। लेकिन आज उन्होंने पढ़ने के लिए लोगों को एक प्रेरणा दी है। और गोरखपुर की धरती तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से गीता प्रेस भारत के सनातन धर्म से जुड़ी हुई पुस्तकों को सस्ते में प्रिंट करके देश और दुनिया के अंदर पहुंचाती है। और 1926 में गोरखपुर से प्रारंभ कल्याण पत्रिका, ये मासिक पत्रिका है। एक समय ऐसा था जब ये पत्रिका हर सनातन धर्मावलंबी के घर में पढ़ी जाती थी, देखी जाती थी। गोरखपुर की धरती, फिर गोरखपुर की चर्चा हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वह प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे साहित्यकार थे। और गोरखपुर की ही धरती ने मुंशी प्रेमचंद जैसा उपन्यासकार भी इसी गोरखपुर की धरती में अपनी कर्म भूमि बना करके उन्होंने अपने कई महत्वपूर्ण कृतियों को यहां की धरती में आगे बढ़ाया था। आज भी प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे साहित्यकार हम सबके बीच में हैं। और आज यद्यपि दुखद समाचार हम सब के लिए है कि प्रख्यात साहित्यकार श्री रामदरस मिश्र जी हमारे बीच में नहीं है। मैं इस अवसर पर साहित्य सेवा, उनकी साहित्य सेवा के लिए उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन एक साहित्यकार जब लिखता है तो वह उत्साहित तब होता है जब उसकी साहित्यिक कृति को अधिक से अधिक लोग अवलोकन करते हैं, उसे आत्मसात करते हैं। और याद रखना, अच्छी पुस्तक हमेशा आपकी एक सच्ची साथी के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा आपके लिए एक नई प्रेरणा होगी। हमें उस नई प्रेरणा के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और इसलिए जब गोरखपुर में गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, अगले 9 दिनों तक हमारा प्रयास होना चाहिए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ साथ गोरखपुर की सभी संस्थाओं के लोग अलग अलग समय में यहां आकर के एक पुस्तक महोत्सव का अवलोकन करें। यहां पे तमाम मुद्दों पर परिचर्चा होगी। तमाम नई कृतियों और पुस्तकों का यहां पर विमोचन के कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। समाज और जीवन से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर यहां पर विद्वानों के विचारों को सुनने, उनके अनुभवों को भी जानने का एक अवसर प्राप्त होगा। और साथ साथ इन 9 दिनों में अलग अलग समय में यहां पर सायंकालीन सत्र में लोक कला और लोक गाथा से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। और मैं कहूंगा कि रवि किशन जी, आप जौनपुर के किस कैम्ब्रिज में पढ़े हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पे आने वाले
लोगों के लिए और बच्चों के लिए एक अवश्य यहां प्रस्तुत करिएगा। बहन और भाइयों, आज डबल इंजन की ये सरकार वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए पुस्तकालयों की एक नई श्रृंखला खड़ी कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना का कार्य या तो पूरा हो चुका है या लगभग अंतिम उसमें है, और जहां पूरा हो चुका है वहां पर एक कक्ष केवल पुस्तकालय के, एक सभागार केवल पुस्तकालय के लिए है। पुस्तकालय के रूप में अच्छी पुस्तकों को क्रय करना और उसको वहां पर गांव के बच्चों के लिए, गांव के नागरिकों के लिए, गांव के बड़े बुजुर्गों के लिए भी अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए उस पुस्तकालय के उपयोग करने के लिए आज एक व्यवस्था दी गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत 1,56,000 से अधिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 1,36,000 विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से, जिनके पुनरुद्धार के कार्य को संपन्न किया गया है, और हर एक विद्यालय के साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि उस विद्यालय में भी एक पुस्तकालय अवश्य हो। वह डिजिटल लाइब्रेरी हो या फिर वहां पर पुस्तकें क्रय करके और विद्यालय में रखी हैं, या विद्यालय के स्तर पर भी प्रयास करके या ग्राम सभा के स्तर पर भी प्रयास करके बच्चों के मन में एक नई पढ़ने की परंपरा को पुनर्जीवित करने की एक जज्बा हो, इसको आगे बढ़ाने का एक कार्य किया जा रहा है। लेखन अपने आप में एक रचनात्मकता को प्रदर्शित करता है। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक लेखन कर रहा है तो मान करके चलिए कि वह व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है, और ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का ही लाभ समाज को मिलता है और समाज उससे प्रेरित होता है। हम जब पुरातन और आधुनिकता में समन्वय करेंगे तब विकास दिखाई देगा, और वही हमारे लिए सार्थक भी होगा। हम पुस्तकीय व्यवस्था से अपने आप को दूर न करें, हम उसको देखें जरूर। दिन भर जिसके बारे में यहां के माननीय सांसद श्री रविकिशन जी ने आपका ध्यान आकर्षित किया कि दिन भर आप लोग रील देखते होंगे या दिन भर स्मार्टफोन में अपना 5-6 घंटे खराब करते होंगे, उसकी बजाय अगर आप अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ ही कुछ उन पुस्तकों को जो आपके पाठ्यक्रम के बाहर की हो लेकिन एक रचनात्मकता के साथ या आज के परिप्रेक्ष्य में मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हो सकती हैं, देश और दुनिया के बारे में जानने के लिए हो सकती हैं, पर्यावरण और उससे जुड़ी हुई समस्या के समाधान से जुड़ी हुई हो सकती हैं, विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को लेकर के हो सकती है, भारत के गौरवशाली अतीत को लेकर के हो सकती है। इन सभी को हमारा प्रयास होना चाहिए कि थोड़ा हम उधर भी देखेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह आपके लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार होगा, एक मजबूत आधार आपको तैयार होगा। आने वाले समय में आपको इससे ढेर सारी सहायता प्राप्त होगी। अक्सर हम देख रहे हैं कि हमारी आश्रितता, हम परावलंबी हो गए हैं हर कार्य के लिए।
स्मार्टफोन, उसके बगैर कोई काम नहीं चल